हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ने वाले प्रॉब्लम सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। 3 डिटरमिनेंट दिए, 3 क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो क्या है 4, 2, 3, 7। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2। तो ये कितना होगा 4 7 ज़ा 28 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 28 माइनस 6 22 हो जाएगा। ये इसका आंसर है बच्चों। सेकंड वाला देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 5 माइनस 2 माइनस 3 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ये 5 इंटू 1 हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस फिर माइनस 2 इंटू माइनस 3, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, और ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करता है, सेपरेट करता है हर एक टर्म, हर एक नंबर को, मतलब समझ में आता है किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कौन सी टोटल मल्टीप्लिकेशन होने के बाद टर्म माइनस होने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर में से छोटा नंबर गया और बड़े नंबर का साइन, तो ये -1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है 3 1 माइनस 1 4। तो ये क्या होता है 3 इंटू 4 होता है, 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1 होता है। तो ये कितना होगा 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो -1 हो जाएगा और माइनस माइनस +1, तो इसका आंसर आया 13। तो हमारे फर्स्ट भी हो गया सॉल्व, सेकंड भी सॉल्व हो गया, थर्ड भी सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन करो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स मेथड। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से, क्रैमर्स मेथड से। हमने 1.13 में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। गिवन इक्वेशंस क्या दिए हमें, गिवन इक्वेशंस 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -10 दिया है। 6x माइनस 3y माइनस 10, इसको नंबर 1 दिया है। उसके बाद सेकंड 3x प्लस 5y माइनस 8, उधर जाएगा तो क्या होगा +8, इसको मैं सेकंड काउंट करता हूँ। अब इसको क्रैमर्स रूल से हमें सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल से ये कैसे होगा, बाय क्रैमर्स मेथड। पहले हमें d निकालना पड़ता है। तो d में क्या होता है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ x रहता है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ y रहता है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6/3 है और इधर -3 5 है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है आपको। तो आप क्या करोगे, d इक्वल्स टू 6 इंटू 5, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 इंटू 3, -3 इंटू 3। तो ये कितना होगा 6 5 ज़ा 30 माइनस 3 3 ज़ा 9 -9, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9। अब क्या होगा 30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आया 39 आया। ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू। अब dx निकालते हैं। क्या निकालते हैं, dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, जहाँ पे x का कोएफिशिएंट लगता था वहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे और इधर y का कोएफिशिएंट रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है -10 8 और y क्या है -3 और 5। तो अब क्या होगा -10 इंटू 5 हो जाएगा और -3 इंटू 8 हो जाएगा, -10 इंटू 5, फिर माइनस होगा -3 इंटू 8 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब माइनस इंटू प्लस, -10 5 ज़ा 50 माइनस 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 माइनस, अब क्या होगा -50 माइनस माइनस प्लस 24। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस। अब माइनस प्लस इसलिए क्योंकि 50 माइनस 24
डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होता है और बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा तो 50 में से 24 गया, 26 बचेगा और बड़े नंबर का साइन ये हो गया आपका dx। ये क्या हो गया आपका dx। तो हमने d निकाला, dx निकाला। अब हम निकालते हैं dy। dy में क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का कॉलम और इधर y के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, बट जिधर y के कोएफिशिएंट का कॉलम है, y निकालना है ना, उधर कांस्टेंट टर्म्स आएंगे। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, 6/3 है। क्या है, 6/3। और कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -10 और 8 है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 8 करेंगे तो 6 × 8 होगा, फिर -10 × 3 -10 × 3 हो जाएगा तो 6 8 ज़ा 48 और 10 3 ज़ा 30 प्लस इंटू माइनस -30 तो 48 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा +30 तो 78 बन जाएगा ये क्या dy। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे x फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है dx/d। तो आपके पास dx की वैल्यू क्या है बच्चों, -26 है और d क्या है आपके पास, d 39 है। तो दोनों के दोनों 13 के टेबल में आते हैं। तो 13 2 ज़ा 26 होता है और 13 3 ज़ा 39 होता है। तो यहाँ पे आपकी जो d की x जो आपने फाइंड किया है वो क्या है, -2/3। तो यहाँ से हमें क्या मिला, -2 और -3 मिला। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे y फाइंड आउट करना है। तो y फाइंड आउट कैसे करेंगे, y का फॉर्मूला होता है dy/d होता है। उसके बाद dy क्या है अपने पास, dy 78 है और d कितना है, यहाँ यही पुट किया था 39। तो ये 13 के टेबल में आते हैं क्या, 13 सभी 33 49 53 52 53 65 63 का 78, ये दोनों भी 13 के टेबल में आते हैं। 13 3 ज़ा और 13 6 ज़ा, अरे 63 का 78 13 6 ज़ा। अब ये 3 और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो मतलब इसका टोटल जो आंसर है किसका, y का, तो y जो आ रहा है अपने पास d = 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी फाइंड आउट कर लिया। तो अब क्या करोगे आप देयरफॉर फाइनल स्टेप लिखोगे, सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ x y, देन क्या होगा, x = -2/3 है एंड y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। अब इसको क्रॉस चेक भी कर लो बच्चों, क्योंकि गलती से अगर आपका गलत हो गया तो आप क्या करोगे, फंस जाओगे, आपकी मेहनत बर्बाद, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, टाइम भी वेस्ट हो गया। तो उससे अच्छा क्रॉस चेक कर लो। तो मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ 6 × x, x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है हमने, -2/3 -3 × y की वैल्यू कितनी है अपने पास, y की वैल्यू, y कितना फाइंड आउट हुआ है, 2 हुआ है, इक्वल्स टू -10 आना चाहिए। तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा -4 आया, -6 -10, तो -10 आया। तो इसका मतलब दैट इज आर आंसर इज करेक्ट। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक काम करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है, 4m - 2n = -4। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और दूसरा 4m + 3n = 16 और ये हमारा सेकंड। ओके, अब जैसे हम क्या करते थे, dx और dy और d फाइंड करते थे, वैसे यहाँ पे dm dn और d फाइंड करेंगे। क्या, dm dn और d फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम d फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, d कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे लगेगा m के कोएफिशिएंट का कॉलम और यहाँ पे लगेगा n के कोएफिशिएंट का कॉलम ऑफ n कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 4 है, दूसरे इक्वेशन में भी क्या है, 4 है, और इधर कोएफिशिएंट ऑफ n क्या है, फर्स्ट में -2 है एंड देन सेकंड में 3 है। अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 3 होगा और उसके बाद माइनस, देखो मैं बराबर जब माइनस आता है ना स्क्वायर ब्रैकेट दे देता, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 × 4 करने वाले हैं। ओके,
तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसका कैलकुलेशन 4 3 ज़ा 12 होता है, माइनस ब्रैकेट में 2 4 ज़ा 8 माइनस इंटू प्लस माइनस, तो 12 माइनस माइनस प्लस 8 मतलब इसका वैल्यू 20 हुआ। तो देयरफॉर डी हमने फाइंड किया कितना 20। अब डी फाइंड आउट हुआ। अब इसके बाद डी एम फाइंड आउट करते हैं। तो डी एम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो कोएफिशिएंट ऑफ एम रहता है वहाँ पे डी एम फाइंड करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एम के जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम बन जाएगा और इधर एन के कोएफिशिएंट का कॉलम रहेगा। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है हमारे पास, -4 है फर्स्ट इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में 16 है, और एन में क्या है -2 है, और एन 1 में -2 है और सेकंड में 3 है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस साइन है तो मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट कर देता हूँ। -4 इंटू 3 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 16 हो जाएगा बच्चों। ओके, अब क्या होगा 3 4 ज़ा 12 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -12 माइनस। अब इसके आगे कोई साइन नहीं था, प्लस ही था, तो माइनस मैंने बिंदास विदाउट ब्रैकेट दे दिया। बट इधर क्या होगा, इधर 16 2 ज़ा 32 होगा और माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होगा -12 माइनस माइनस प्लस 32, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन। डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। 32 में से 12 गया तो आपको कितना मिलेगा 20 मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा। ये हुआ आपका डीएम, ये आपका क्या हुआ डीएम। अब बारी है बच्चों डीएन फाइंड आउट करने की। तो डीएन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएन इज इक्वल्स टू, इधर एम के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, इधर एन के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, बट ये डीएन है तो डीएन एन के कोएफिशिएंट के कॉलम की जगह कांस्टेंट टर्म का कॉलम आएगा। तो एम के कोएफिशिएंट क्या है 4 and 4, और कांस्टेंट टर्म का कॉलम के कांस्टेंट टर्म्स क्या है, एक -4 है, एक 16 है। अब डीएन हम फाइंड आउट करते हैं, 4 इंटू 16 करेंगे, 4 इंटू 16 माइनस, तो ये -4 है, -4 इंटू ये कितना है 4 है, -4 इंटू 4 हो जाएगा। 16 4 ज़ा 64 होता है, माइनस और इधर माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। अब 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60, और इन दोनों का 16, इन दोनों का एडिशन आता है 80। तो यहाँ से हमें डीएम फाइंड आउट हुआ है 80। तो अब हमें फाइंड करना है डीएन एंड एम और एन। तो देयरफॉर एम कैसे फाइंड होगा, डी एम अपॉन डी, तो डी एम इज 20 एंड डी इज 20, तो इसका 21 ज़ा 20, तो देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू कितना आया 1 आया बच्चों। अब सेकंड हम क्या करते हैं, हम सेकंड फाइंड करते हैं डी एन, एन फाइंड करते हैं। तो डी एन अपॉन डी फॉर्मूला लगेगा। डी एन हमारे पास फाइंड आउट किया हुआ है 80 और डी जो है हमारे पास 20, तो ये क्या होगा 20 के टेबल में अगर 20 को 4 टाइम्स किया करो तो 21 ज़ा 20, 24 ज़ा 80, तो देयरफॉर हमारा जो एन है तो यहाँ पे 4 आया। अब देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन इक्वल्स टू 1 4 है। अब जो हमने फाइंड आउट किया है सोल्यूशन वो करेक्ट है कि नहीं वो चेक भी करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन उठाओगे 4m - 2n, m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके रखी है। m कितना है, m हमारे पास 1 है, -2 इंटू n कितना है हमारे पास 4 है, तो -4 आना चाहिए, 4 1 ज़ा 4 -4 2 ज़ा 8 -4। तो देयरफॉर हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है। तो ये था हमारा बच्चों 5th का सेकंड क्वेश्चन। तो अभी आप एक काम करो, कॉपी में नोट डाउन करो इसको, और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 हेलो। ओके, आपको आया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें देखना है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन कितना दिया है 3x - 2y = 5/2, इसको हम 1 नंबर देते हैं। और सेकंड इक्वेशन हमें दिया है 1/3x, क्या दिया है 1/3x प्लस 3y = -4/3 देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड। कौन सा हो गया, सेकंड। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट, इसको क्रैमर्स रूल से फाइंड आउट करना है, और यहाँ हमें फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन ऑफ x एंड y फाइंड करना है। ओके, तो बाय क्रैमर्स
मेथड बाय क्रैमर्स मेथड। अब बाय क्रैमर्स मेथड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डी हम फाइंड आउट करते हैं। तो डी में क्या होता है, एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम और इधर रहता है वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम। एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या होगा 3 और ये क्या है 1/3 और वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम क्या है -2 और सेकंड में है वाई का कोएफिशिएंट 3। तो इसको सॉल्व करते इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3 × 3 ब्रैकेट में -2 इंटू ये कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। देखो 3 3 सा कितना हो गया 9, ये इधर -3 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और ये कितना बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब डिनोमिनेटर नहीं तो 1 लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो 29/3 ये डी है। 29/3 क्या है, डी है। द वैल्यू ऑफ डी इज 29/3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें डी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट बनेगा, इधर x के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, इधर y के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है, बट इन प्लेस ऑफ x के कोएफिशिएंट का कॉलम हमें कांस्टेंट टर्म्स लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो कॉलम ऑफ कांस्टेंट आएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी है 5/2 एंड देन सेकंड इज -4/3 है, और y का कोएफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट इक्वेशन में -2 है, सेकंड इक्वेशन में 3 है। अब इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या होगा 5/2 × 3, 5/2 × 3 माइनस ये कितना होगा -2। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देता क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, -2 इंटू ये -4/3 है, ये कितना है -4/3 है। ओके, गॉट इट। अब एक काम करो, ये कितना होगा 3 5 ज़ा 15/2। अब सर ये आपने इसको ऊपर ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता, मल्टीप्लिकेशन है। देन इसका इससे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन होता है, डिनोमिनेटर से, तो मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 ज़ा 15 आ गया और 2 1 ज़ा 2 आ गया माइनस, तो इधर क्या होगा माइनस प्लस होगा, तो 2 4 ज़ा 8/3। अब क्या होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 15, तो 15 3 ज़ा 45 -2 8 ज़ा 16 और 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे इनका कैलकुलेशन करना है। 45 में से 16 मतलब 15 में से 6 गए, 9 बचे, कैरी 1 2 बचे, डिवाइड बाय 6। तो ये है बच्चों आपका dx, ये क्या है आपका dx। द वैल्यू ऑफ dx इज 29/6 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 29/3 आया है। अब देन हमें dy फाइंड आउट करना है, तो dy फाइंड आउट करने का यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x रहता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y रहता है, तो dy निकालना है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है हमारे पास 5/2 एंड सेकंड वन इज -4/3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज फर्स्ट में 3 है, सेकंड में 1/3 है। अब इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विथ माइनस के साथ, तो 3 इंटू क्या होगा -4/3 आया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में -5/2 इंटू 1/3 आया। ओके, तो ये कितना होगा 3 3 8 कैंसिल, -4 -5 2 3 ज़ा 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 ज़ा 24 -24 5 1 ज़ा 5 -5/6 1 ज़ा 6, तो ये कितना होगा -29 डिवाइड बाय 6 हो गया। तो ये दिस वन इज 29/6 द वैल्यू ऑफ dy। अब वैल्यू ऑफ dy निकल गई है, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें y और x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, y एंड x। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या होता है dx/d। तो dx क्या है हमारे पास 29 कितना है dx 6 है, तो 29/6 अपॉन और d कितना है 29/3। अब हम क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं।
तो 29 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गेट कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इसका जो आंसर है, अब नीचे का तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ये नीचे आएगा, ये कितना बन जाएगा 1/2, इधर कुछ नहीं तो 1 1, तो वो 1/2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो पूरा 1 ही हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिला हमें 1/2 मिला, x इज इक्वल टू कितना मिला 1/2। अब हम फाइंड आउट करते हैं y क्या है फॉर्मूला, dy/d होता है, dy हमने फाइंड आउट करके देखा है -29/6 एंड अपॉन d इज 29/3। अभी हमने वही कैलकुलेशन किया तो आंसर कितना आया 1/2, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1/2 आया बच्चों। अब हम देयरफॉर लास्ट वाला लाइन लिखते हैं, सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ x y, क्या होगा, x है 1/2 और y है -1/2। अब हम क्रॉस चेक करते हैं, जगह ख़त्म हो गई है शायद से, पे लिखेंगे, हाँ इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन चेक करने के लिए कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं, ऐसे चेक करने के लिए रफ वर्क है। तो क्या दिया है फर्स्ट इक्वेशन 3x - 2y = 5/2 आना चाहिए। 3x की वैल्यू ऑफ x कितना है 1/2 -2, y कितना है -1/2। अब क्या होगा, ये 3/2 रहेगा, नॉट कैंसिल होगा, 3/2 रहेगा, बट ये 2 से 2 गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 1। अब क्या होगा 2 1 ज़ा 2 और ये 2, तो ये कितना होगा 5/2। ये 5/2 इससे मैच हुआ, तो हमने जो आंसर निकाला वो सही है, देयरफॉर द आर आंसर इज करेक्ट। तो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, एक काम करो नोटबुक में लिख लो, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Now let's see question number 4 of question number 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ध्यान से देखिए उसको, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करिए, बड़े ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे कुछ चेंजेस है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन दिया है तो उसमें क्या दिया है हमें 7x + 3y = 15। ये तो एज इट इज़ है क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं, और स्टैंडर्ड पैटर्न में पहले x का कोएफिशिएंट आया है, x वाली टर्म आई है, देन y वाला टर्म एंड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म्स आ गया है। बट इन द सेकंड x उधर गया है, y इधर आया है, तो हम क्या करेंगे उसको रीअरेंज करेंगे, -5x + 12y आ जाएगा, बिकॉज ये जो माइनस है इस साइन के साथ है, इसलिए उसको हमें इधर शिफ्ट करना पड़ता है। अगर हमने इसको चेंज किया तो इक्वल्स टू 39, दिस वन इज सेकंड। तो दो इक्वेशन है हमारे पास। अब हमें इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, बाय क्रैमर्स मेथड, बाय क्रैमर्स मेथड। हम इसको क्रैमर्स मेथड से फाइंड आउट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें d फाइंड आउट करना पड़ता है, हियर इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड हियर इज कोएफिशिएंट ऑफ y। अब ये कॉलम जो है कोएफिशिएंट ऑफ x का है, ये कॉलम जो है कोएफिशिएंट ऑफ y का है। देन वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, फर्स्ट में 7 है, सेकंड में -5 है, y में 3 है और सेकंड में 12 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 12 करेंगे, -3 × -5 करेंगे, तो 22 × 84, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 1 ज़ा 7, 84, 22 × 84 बराबर, प्लस इंटू माइनस, -3 5 ज़ा 15, 84 माइनस प्लस 15, देन 4 + 5 9, 8 + 1 9। द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ d इज 99। वैल्यू ऑफ d 99 निकल गया। अब वैल्यू ऑफ dx निकालना है और dy निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट dx फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं, dx कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सिंपल, दो लाइंस बनानी है, डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x रहता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y लिखना पड़ता है, बट द कोएफिशिएंट ऑफ x की जगह हम dx निकाल रहे थे, यहाँ पे आते हैं कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स के कॉलम में कौन कौन आएगा, 15 और 39, 15 आएगा और दूसरा है 39, और y के कोएफिशिएंट एज इट इज़ 3 and 12, 3 and 12। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 12, 15 × 12 -3 × 39, 3 × 39,
12 15 दूनी 30, 3 कैरी, 15 2 30, 3 कैरी, 15 और 3 18, 118 माइनस 3 9 27, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 9 27, 2 कैरी, 3 9 और 2 11। तो यहाँ पे आपको dx मिल जाएगा, dx इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7, 3 कैरी 1, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1 0, तो 63। हियर इज द आंसर, dx इज इक्वल्स टू कितना, द वैल्यू ऑफ dx इज 63। अब नेक्स्ट dy फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड dy हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, बट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ dy, तो y वाले की जगह क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, y वाले की जगह क्या आएंगे, कांस्टेंट टर्म्स। तो देन कांस्टेंट टर्म्स आर 15 and 39 and x कोएफिशिएंट 7 minus 5, 7 minus 5। अब क्रॉस 7 इंटू 39, 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू माइनस 5, ओके, 7 9 ज़ा 27, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 3 ज़ा 18 और 6 24, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 15 5 ज़ा 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75, देन ऐड 3 + 7 8, 4 + 7 11, 4 + 7 कितना होता है 11, कैरी 1 3, 3 1 8, दिस वन इज dy, द वैल्यू ऑफ dy इज 318। अब हमें x फाइंड आउट करना है, टू फाइंड xy, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d, द वैल्यू ऑफ dx इज 63 बाई d 99। अब इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे, तो एक ऑप्शन है 3 के टेबल में दोनों आते हुए दिख रहे हैं, 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, ये 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। अब क्या होगा, x जो है कैसे दिखेगा, x इज इक्वल्स टू 21/33, बोथ आर इन 7 3 7 ज़ा 3 11 ज़ा। नाउ द फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ x is 7/11, वैल्यू ऑफ x is 7/11। अब नाउ वी कैन फाइंड, वी हैव टू फाइंड dy, तो dy अपॉन d होगा, द वैल्यू ऑफ dy इज 318 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 99। अब इसको भी 3 के टेबल में आते हैं क्या, चेक करते हैं, तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, एक प्लेस छोड़ दिया, 3 9 ज़ा 6, 3 6 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो 106 और ये 33, बोथ आर 106, बोथ आर ऑल्सो कमिंग इन टेबल ऑफ 3, 106 अपॉन 33, तो 106 अपॉन 33 का कैलकुलेशन कैसे होगा, 3 11 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 16, कुछ तो गड़बड़ है, 13 3 हमने कुछ गड़बड़ सॉल्व किया क्या, हमारा कौन सा चल रहा है, 4th, कुछ तो गड़बड़ नहीं है। अब ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, जान दो। अब इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन कितना आया है, y इज इक्वल्स टू 106 अपॉन 33, तो देयरफॉर solution is in terms of xy, x is 7/11, y is 106/33। ओके, अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, जो हमने फाइंड आउट किया है कि नहीं बराबर है एक, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता है 7x + 3y इक्वल्स टू 15 आना चाहिए, 7x, द वैल्यू ऑफ 7 इज 7/11 प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ y इज 106/33, तो ये कितना होगा, 7 7 49/11 प्लस ये कितना होगा, 3 6 18 3 33, इसको 33 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 33 3 9 27, 2 कैरी 3 4 12
और 2 14 प्लस 318 अपॉन 33, दोनों का डिनोमिनेटर से मैं एक बार लिखूंगा और ऊपर वाले की एडिशन 7 + 7 15 16 14 15 कैरी 1 6 और ये 4 4 6 बाय 35, तो 4 6 बाय 35 आया, 15 आना चाहिए था, ये तो मुझे रेशो में दिख रहा है, तो कैसे होगा 3 11 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15, तो 155 डिवाइड बाय 11 11 1 जा 11, अभी तो गड़बड़ हो गया, बराबर आंसर नहीं आ रहा है, बराबर आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 3 33, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 9 जा 27 2 कैरी 3 4 जा 12 और 2 14 और ये 33, डिनोमिनेटर एक बार लिख लिया, 7 14 15 कैरी 1 5 6 4, अब 3 के टेबल में 3 11 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये कितना एक बचा 3 5 जा 15 3 5 जा 15, तो 15 बाय 11 आया है, और ये कितना होगा 11 1 जा 11, 15 कहाँ से आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दिया, बट आंसर इज 7 बाय 11 116 बाय 33, यहाँ पे क्या गड़बड़ किया हमने, इसको डिवाइड करते में कुछ गड़बड़ किया क्या, 3 1 जा 3, एक प्लेस छोड़ दिया 3 6 जा 18, तो डी वाई कुछ हमारा गड़बड़ गया, खराब हो गया, 3 9 जा 7 9 63 6 कैरी 7, हाँ 7 9 जा 63 आता है 6 कैरी, 7 3 जा 21, ये हो गया 27, तो ये कितना हो गया 3 + 8 ये 4 14 4 कैरी 1 3 3 4 8 आया है, तो यहाँ पे 3 4 8 आता है, तो ये कैसे होगा 3 1 जा 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 116, तो कितना आया 116, कितना आया 116, तो यहाँ पे कितना होगा 116, अब 3 मल्टीप्लाई होगा 3 6 जा 18 कैरी 1 3 4 3 3 4 3 आया है, 3 4 8 आया है, अब हम इसको ऐड करेंगे 15 कैरी 1 9 4, तो ये कितना होगा 3 1 जा 3, एक बचा 3 6 जा 18 3 6 जा 18 कैरी 1 3 5 जा 15, ओके 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 ओके, अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 11 जा 11 11 5 जा 55, अब आया बराबर, तो नाउ आंसर बराबर, हमने अगर एक गड़बड़ की तो मिस्टेक्स हो जाती है बच्चों पूरी, तो ऐसा था ये आंसर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कुछ तो 2 कंसिडर करके यहाँ पे पुट कर दिया था, जबकि 7 9 जा 63 होता है 6, और उस 6 को ऐड करना था, 3 7 जा 21 21 + 6 27 होता है, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, ओके। तो ये है बच्चों अपना 4th क्वेश्चन, ये कौन सा है 4th क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों ये आज के इस लेक्चर नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ऐसे 3 रेशो में दिया है इसको, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और वो भी किस मेथड से, क्रैमर्स मेथड से। तो आप क्या करोगे, इसके 2 रेशियो सेपरेट निकाल लोगे, x + y - 8/2 = x + 2y - 14/3, पहला निकल गया, और दूसरा इसको सेपरेट निकालोगे, x + 2y - 14/3, और इधर 3x - y/4। अब ठीक है, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके जाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3x + 3y - 3 8 24 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2x + 4y -
14 14 अधिक 4 -42 होगा। ओके, अब ये इधर आएगा माइनस होगा 3x, ये इधर -2x होगा तो x बचेगा। 3y, ये -4y हो जाएगा तो -y बचेगा। और ये -42 है, इधर आएगा तो +42 -24 12 में से 4 गए 8 बचे, कैरी 1 18, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन लगेगा प्लस इक्वल्स टू 0। ये एक काम करते हैं, इधर हो गया, ये 24 उधर जाएगा तो क्या होगा -42 और 24 का सब्ट्रैक्शन मैंने 8 18 और बड़े नंबर का साइन माइनस। तो इस प्रकार हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ओके, और इधर इसका मल्टीप्लाई इधर करता है तो क्या होगा 4x + 4 2 8 y 4 4 16, कैरी 1 4 1 4 और 1 56, 14 14 3 भेजा 14 56। और इधर 3 × 9x और ये -3y। ओके, ये ऐसा होगा। अब क्या करोगे, ये 9x इधर आएगा, इन दोनों को उधर भेजो तो 9x इधर पॉजिटिव, ये जाएगा -9x -4x 5x हो जाएगा, -3y 8 वो भी माइनस हो जाएगा, -11y हो जाएगा और -56। ऐसे 2 इक्वेशन निकल के आएंगे। ओके, अब इसको क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स मेथड से आप सॉल्व करोगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले d निकालना पड़ेगा। तो d में क्या होता है, d में होता है x के कोएफिशिएंट का कॉलम। d में क्या होता है, फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x, सेकंड कॉलम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x इसका कोई नहीं मतलब 1 है और इसका कोई नहीं, इसका है तो 5 आया। y कौन है, इसका कोई नहीं तो 1 है मतलब -1 एंड इधर -11। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करो तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 1 × -1 ब्रैकेट -1 × 5। ओके, तो ये कितना होगा -1 ज़ा -1 -5 ज़ा -5 और +5, तो फाइनल आंसर कितना आया 4 आया। और इसके बाद dx फाइंड करते हैं। dx = जहाँ पे x के कोएफिशिएंट का कॉलम रहता है वहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कॉलम आएगा और इधर y कोएफिशिएंट ऑफ y का कॉलम बनेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स क्या है, व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म्स, -18 एंड सेकंड वन इज -56। देन कोएफिशिएंट ऑफ y -1 -11 -1 और -11। देखो और एक गड़बड़ कर दी, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x और 1 वर 5, कोएफिशिएंट ऑफ -1 -11, देन कैलकुलेशन भी चेंज होगा ना, तो इसका तो कोई चेंज नहीं होगा बट इसका चेंज होगा तो -11 रहेगा। -11 में से 5 गया तो -6 बचेगा। ओके, कितना बचेगा, -6 बचेगा। डी कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 3x + -24 2x + 4y माइनस इधर बताओ मुझे 14 2 कितना होता है। आजकल ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ यार मैं, ज़्यादा पढ़ाई हो रही क्या मेरी। 28 होता है, 28 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर जाएगा 4 बचेगा। तो ऐसी इक्वेशन है ना, क्या कुछ भी करता रहता हूँ। इधर की ठीक है ना, 5x - 11y x - 3y 16। इसको फोकस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। इन दोनों को उठाया, स्टेप बाय स्टेप करते, अदरवाइज मिस्टेक्स हो जाएंगी तो फिर से हमें क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे।
इसमें से दो रेशियो सेपरेट करो, x प्लस वाई माइनस 8/2। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको इसके साथ इक्वल लो, 3x माइनस वाई बाई 4। और दूसरा है x प्लस 2y माइनस 14 डिवाइड बाय 3 और ये 3x माइनस वाई अपॉन 4। अब कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना होगा, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई माइनस 8 और 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस वाई। तो ये कितना होगा 4x प्लस 4y, 8 चौक 32, ये 3 2 6x माइनस 2y। ओके, अब यहाँ पे इसको उधर भेजो, माइनस 32 है, 6x माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4y। तो ये कितना 6 माइनस 4x 2x माइनस 2y माइनस 6y और माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y और ये माइनस 32। ओके, अब 2 से डिवाइड कर दो, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 2 से डिवाइड करना है 16। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 2y माइनस 14 और 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस y। तो ये कितना होगा 4x प्लस 4 2 8y, 4 चौक 16, हाथ चला 1, 4 1 4 यानी 56, 3 3 9x माइनस 3y। ओके, अब इन दोनों टर्म्स को उधर भेजो तो ये क्या होगा माइनस 56 इधर रहेगा, 9x ये इधर जाएगा तो माइनस 4x माइनस 3y, ये उधर जाएगा तो माइनस 8y। तो 9 माइनस 4 5x, ये कितना होगा माइनस 11y माइनस 56, ये सेकंड वाला। ओके, ये सेकंड वाला हो गया। अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड से d फाइंड आउट करते हैं। तो d कैसा, x के कोएफिशिएंट का कॉलम, y के कोएफिशिएंट का कॉलम। इसका x 1 है, इसका x का कोएफिशिएंट 5 है, इसका y माइनस 3 है, इसका y माइनस 11 है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये कैसे फाइंड आउट होगा 1 इंटू माइनस 11, 1 इंटू माइनस 11 स्क्वायर ब्रैकेट माइनस माइनस 3 इंटू 5। ओके, तो ये कितना होगा माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, मतलब 4 आया। कितना आया 4 आया। अब dy, सॉरी पहले dx निकालते हैं, dx तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का कॉलम आता है, इधर y के कोएफिशिएंट का कॉलम आता है। तो कांस्टेंट टर्म्स कौन से है हमारे पास, माइनस 16 माइनस 56, माइनस 16 माइनस 56 और y के कोएफिशिएंट माइनस 3 माइनस 11, माइनस 3 माइनस 11। कैलकुलेशन लंबा होने वाला है इसका, माइनस 16 इंटू माइनस 11, ओके, और माइनस माइनस 3 इंटू ये ऐसे माइनस 56। ओके, अब क्या होगा, कैलकुलेशन करते हैं, 6 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना होगा 176 माइनस 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 प्लस, 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 और 1 16। तो ये dx क्या निकल गया यहाँ पे, ये तो d यहाँ पे निकल गया है अपना 4, dx कितना निकला यहाँ पे अपना dx। तो इसका कैलकुलेशन 16 में से 8 गए, 8 बचे, कैरी 1, 7 में से 7 गए 0 और ये 0, मतलब 8 आया। कितना आया 8। अब हम dy निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं dy। तो dy इक्वल्स टू इधर x के कोएफिशिएंट का कॉलम, इधर कांस्टेंट टर्म का कॉलम। x के कोएफिशिएंट क्या है 1 और 5, 1 एंड 5 और कांस्टेंट टर्म का कॉलम माइनस 16 माइनस 56, माइनस 16 माइनस 56। तो ये कितना होगा 1 इंटू माइनस 56 माइनस 1 इंटू माइनस 56 माइनस 16 इंटू 5। तो ये कितना होगा माइनस 56 माइनस 16 पंचे 80, मतलब माइनस 80। तो ये कितना होगा माइनस 56 माइनस माइनस प्लस 80। तो अब कितना होगा 4 कैरी 1 2, 24 हो गया। ये क्या है dy, ये क्या हो गया dy। ओके, तो अब देयरफॉर x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d
डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी 8/4, तो ये कितना हो गया 2, एक्स इक्वल्स टू कितना मिला 2, और वाई डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई कितना है 24/4, 6, 4 6 24, तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 6। अब हम इसको क्रॉस चेक करते हैं इसमें पुट करके, इन दोनों रेशियो को सेम करके, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आना चाहिए। पहले इसमें पुट करते हैं, तो x कितना है 2 प्लस वाई कितना है 6 -8/2, इसमें पुट कर रहे हैं 3 इंटू एक्स कितना है 2 माइनस वाई कितना है 6/4, तो ये कितना होगा 2 + 6 8/0/2, और ये कितना 2 3 6 0/4, 0 = 0। इधर में पुट किया तो कितना होगा 2 + 2 होगा 6 2 12 14, 0 0 हो गया ये, 2 3 6 -6, ये भी 0। हाँ, तो हमने जो सॉल्यूशन निकाला है देयरफॉर ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 2, वाई की वैल्यू है 6, तो हमारा 2 6 आंसर निकला बच्चों। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर नंबर 7। थोड़ी मिस्टेक ऐसी होती है, अगर आप करोगे क्वेश्चन खुद से तो मिस्टेक्स होती है, तो मैंने जानबूझ के इसको वीडियो में जानबूझ के रहने दिया, क्योंकि दिखना चाहिए कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 7 5 6 हाँ 7। कल का जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट वाला वो लेक्चर नंबर अपना 8 रहेगा, उसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कवर करेंगे उसमें, देन क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 7 के लिए एक सेपरेट वीडियो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।